मार्केट्स में हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आज नो योर कंपनी में हम बात करेंगे पूर्वांकरा के सीईओ अभिषेक कपूर सर से, और उनसे हम बातचीत करेंगे एक्सपेंशन को लेकर भी, और साथ ही साथ रिसेंटली जिस तरह से कंपनी ने तीसरी तिमाही के शानदार अपडेट पेश किए हैं, इस अपडेट के बाद सेल्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भी देखी गई है। तो Q3 के सेल्स 56% बढ़ी है और Q3 में कलेक्शन करीब 52% के आसपास बढ़ा है। इन एक्सपेंशन प्लान्स और नंबर से बातचीत करने के लिए अभिषेक जैन सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। अभिषेक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही चीज़ पूछूंगा मैं सबसे पहले तो कि Q3 के इतने शानदार नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, चाहे सेल्स के फ्रंट पर हो, अदरवाइज हो, वॉल्यूम फ्रंट पर हो, क्या सिचुएशन सिनेरियो सर? इतना स्ट्रॉन्ग पिकअप फेस्टिव डिमांड की वजह से आ रहा है या अदरवाइज ही हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड देख रहे हैं नंबर्स पे? जी शुक्रिया इनवाइट करने के लिए शो पे। देखिए, जो नंबर्स हैं वो इसमें दो या तीन चीजें, एक तो मार्केट डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो काफी अबनॉर्मल है मार्केट एवरेज जिस रेट पे ग्रो कर रहा है उससे। तो अगर आप देखिए पिछले 9 महीने में हमने 89% की प्री सेल्स की ग्रोथ दिखाई है। करीब करीब 3,967 करोड़ की सेल 9 महीने में हुई है, जो पिछले साल 2,100 करोड़ पे थी। और जो सबसे अच्छी चीज है वो इसकी वजह से और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की वजह से जो कलेक्शन है उसमें काफी शानदार इंप्रूवमेंट है। 2,515 करोड़ का कलेक्शन हुआ है और पिछले साल सेम पीरियड में हमारा 1,567 करोड़ का कलेक्शन था। तो अगर आप देखें तो 940 करोड़ से ऊपर कलेक्शन हुआ है लास्ट क्वार्टर में, वो क्लोज टू 1,000 पहुंच रहा है। तो इसमें ये जो टेलविंड आपको नजर आ रही है वो ब्रांड की वजह से नजर आ रही है, हमारे लॉन्चेस की वजह से नजर आ रही है, और मार्केट हमको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ब्रांड की स्ट्रेंथ डिलीवरी में डेमोन्स्ट्रेट हो रही है। ऑफकोर्स हम क्वालिटी कॉन्शियस हैं, तो वो एक सपोर्ट कर रहा है हमको ज्यादा प्री सेल्स लाने में। तो अभिषेक साहब एक चीज और बताना, आपकी ये जो ओवरऑल सिचुएशन है अभी की रियल स्टेट मार्केट की, स्पेशली सदर्न मार्केट की विज़ावी नॉर्दर्न मार्केट्स के, क्या बेटर रियलाइजेशन है? कि नॉर्दर्न मार्केट्स के जितने भी रियल्टर डेवलपर से हमारी बातचीत होती है, उनका मानना है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पर एक नया पिकअप आ रहा है, और वहां पर ऑलरेडी क्योंकि बहुत फंसे हुए प्रोजेक्ट भी हैं, तो जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं वहां पर और तेज पिक करते हैं प्रोजेक्ट्स को। सो साउथ मार्केट बिल्कुल अलग है, वहां पर आप कैसे अभी देख रहे हो मार्केट्स को? तो कैसे ये ओवरऑल मार्केट सिनेरियो है नॉर्थ वर्सेस साउथ में? देखिए, साउथ अगर आप देखें ना, एक बड़ा स्टेडी और सुलझा हुआ और कंटिन्यूसली अप्रिशिएटिंग मार्केट है, लेकिन वो एक स्टेबल मार्केट है जिसमें आपको 9 से 12% का अप्रिसिएशन दिखाई देगा सालाना, और अब्जॉर्प्शन जो होगा वो काफी ट्रिमेंडस होता है, वॉल्यूम्स बहुत है और वैल्यू उस हिसाब से है। तो एक बड़ा स्टेडी मार्केट है जहां बहुत प्राइस का उतार चढ़ाव नहीं होता है। जहां तक नॉर्थ का सवाल है, आई थिंक नॉर्थ में थोड़ा प्राइस का सेंसिटिविटी ज्यादा है, अप्रिसिएशन इस रीसेंट पास्ट में काफी हुआ है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन है वो नॉर्थ में आपको ज्यादा इसलिए भी दिखाई दे रहा है। एक रीजन तो ये है कि वहाँ डेवलपर्स जो है वो बहुत लिमिटेड रहे हैं। जो कंसोलिडेशन पीस नॉर्थ में हुआ है वो सबसे सीवियर हुआ है। एक दूसरा है कि सप्लाई, क्योंकि आपके पास इनफ नहीं आ रही है मार्केट में, तो आपका अब्जॉर्प्शन और सप्लाई का एक मिसमैच है, जिसकी वजह से भी प्राइस अप्रिसिएशन नॉर्थ में ज्यादा हुआ है, स्पेसिफिकली कुछ मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि अब एक ये स्टेडी स्टेट पे आ गया है। मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। आई थिंक एक स्टेडी स्टेट में है अब, उसमें मुझे बिजनेस खाली दिखाई दे रहा है। होपफुली डेवलपर्स जैसा ही सारी कंट्री में कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जारी रहेगा नॉर्थ में। जहां तक साउथ का सवाल है, वहां तो आप देखिए वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और कंसोलिडेशन में लिस्टेड और लार्जर डेवलपर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी और कंसोलिडेशन में ज्यादा वॉल्यूम्स और वैल्यू दिख रही है। ठीक सर, इनपुट कॉस्ट स्टेबल सिनेरियो में प्राइस हाइक डेवलपर्स ने लिया है, आपने भी लिया है। सो कितना प्राइस हाइक अभी आप ले चुके हो अक्रॉस प्रोजेक्ट्स? वन, रियलाइजेशन फ्रंट पर कितना इंप्रूवमेंट आप देख रहे हो अक्रॉस प्रोजेक्ट? एंड क्या मान के चले हम आगे के लिए सिचुएशन सिनेरियो सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए प्राइसिंग की? देखिए, जो मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट के बीच में चेंज होते रहता है। लॉन्च से लेके कंप्लीशन तक 50 से 70% का अप्रिसिएशन किसी भी प्रोजेक्ट में होता है। और जहां तक पूर्वांकरा का सवाल है, हमने प्राइस अप्रिसिएशन पिछले 1 साल में
एनीवेयर बिटवीन 9 से 25% के बीच में देखा है। अलग अलग प्रोजेक्ट में, अलग अलग माइक्रो मार्केट में, डिपेंडिंग कि क्या प्रोडक्ट है और क्या अब्जॉर्प्शन लेवल है, क्या इन्वेंट्री है और क्या स्टेज है मैच्योरिटी का, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का। तो ये मुझे लगता है अगर ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज आप माने तो मुझे लगता है कि हाई सिंगल डिजिट्स में अप्रिसिएशन जारी रहेगा, 8 to 9% एवरेज आउट। लेकिन हर प्रोजेक्ट का, हर लोकेशन का माइक्रो मार्केट में ये प्राइस अप्रिसिएशन चेंज होता नजर आएगा। कुछ माइक्रो मार्केट में जहां बहुत सप्लाई है वहां प्राइस अप्रिसिएशन आपको कम दिखाई देगा, जहां कम सप्लाई है और प्रोजेक्ट मैच्योरिटी स्टेज पे है वहां आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो ये आपको थोड़ा सा हमको उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बट एवरेज अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 8 to 9% अप्रिसिएशन आप कंटिन्यूअस एनुअली देखेंगे, विच विल बी इन्फ्लेशन प्लस मे बी 4% और सो। कपूर साहब, अभी ट्रेंड क्या है मार्केट का? क्योंकि आप बिल्कुल सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हो, आप डिमांड को अच्छे से समझते हो। सो पोस्ट कोविड चीजें पिकअप करके गई हैं, अल्ट्रा रिच कैटेगरी या अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी और प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्च हो रहे हैं। सो डिमांड क्या शिफ्ट हुई है क्या एक एवरेज कैटेगरी से अल्ट्रा प्रीमियम या प्रीमियम कैटेगरी की तरफ? ये सुमित, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको एक बताता हूँ, जो मार्केट में डिमांड है वो अक्रॉस सेक्शन, अक्रॉस फ्रॉम मिडिल इनकम टू लग्जरी, सब जगह बढ़ी है और ये कंसिस्टेंट बढ़ी है। इसमें इसका एक रीजन है। आप अगर इंडियन इकोनॉमी को देखें और लोगों की वेल्थ को देखें तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूस एक सुधार आ रहा है, इंक्रीमेंटल, और ये हम एक बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, सालाना जो सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, उससे एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर इंप्रूव होता जाता है। और जो हमारा कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें जिस स्पीड पे इकोनॉमी जा रही है, इंडिविजुअल इनकम उस हिसाब से बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ज्यादा और लोग शामिल हो रहे हैं, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, हाई नेटवर्थ, अपर मिडिल इनकम एंड मिडिल इनकम में, तो और लोग, और बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा इंडियन इकोनॉमी में और ये डिमांड आपको कंसिस्टेंटली बढ़ती ही नजर आएगी, क्योंकि और लोग अपनी लाइफ को अपग्रेड करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। में रोटी कपड़ा मकान हम बात करते हैं तो कपड़ा और रोटी तो ठीक है, लेकिन मकान सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और हर आदमी का एस्पिरेशन होता है कि वो बेस्ट लाइफस्टाइल जी। तो कपूर साहब, दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो बहुत हायर साइड पर है। अगर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वापस रिवाइज होता है और कहीं ये नीचे की तरफ ट्रेजेक्टरी दिखाता है, वन, और इसके साथ आपको टेलमेंट मिल जाता है हाई एस्पिरेशनल ग्रोथ का और हाई एक्सपेंसेस का, जो कि अब लोग एक्सपीरियंस पे ज्यादा खर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ एसेट जोड़ने के, वो आपने शायद फील भी किया होगा। सो ये दोनों का इम्पैक्ट क्या देखोगे आप? जी, मुझे लगता है कि दैट्स वाई ये मैं कॉन्स्टेंटली कहता हूं कि हम एक लॉन्ग अप साइकिल में है आज की डेट में, जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है। और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल एडवांटेज आज इंडिया को मिल रही है, मुझे लगता है इंडिया में निवेश बढ़ने वाला है और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्लो जा रहा था, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस साल, इस कैलेंडर ईयर में और अगले फाइनेंशियल ईयर में काफी तेजी पकड़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगी। तो मुझे जो लग रहा है कि हम एक लॉन्ग अप साइकिल में हैं और इस वक्त खाली एक ही है कि आई थिंक हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी मैच्योर हुई है, हम ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और अब्जॉर्प्शन और डिमांड पे फोकस रखेंगे। इन्फ्लेशन मुझे लगता है कंट्रोल में रहेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो मुझे लगता है काफी टेलविंड मिलेगी और काफी बेहतर परफॉर्मेंस आपको रियल एस्टेट सेक्टर में दिखाई देगी, क्योंकि हम एक लीडिंग इंडिकेटर है इकोनॉमी के लिए। तो अब मैं दो चीजें कंपनी से रिलेटेड भी पूछना चाहूंगा। पहला, तो अभी जो आपकी डील पाइपलाइन है, जो आप लॉन्च पाइपलाइन बना के बैठे हो, ये लॉन्च पाइपलाइन में कौन कौन से साइड पर किस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? वन, आपके ट्रेडिशनल मार्केट से बाहर जाके आप कौन कौन से मार्केट्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है रियलाइजेशन फ्रंट पर, वो कौन से होंगे? जी देखिए, जो लॉन्चेस का जहां तक सवाल है, जो अपकमिंग 2 क्वार्टर हैं उनमें मेजर लॉन्चेस आप बैंगलोर में, चेन्नई में, कोची में, पुणे में देखेंगे। और जहां तक हमारा आगे का मार्केट सिनेरियो का सवाल है, देखिए वेस्ट में तो हम काफी एक्सपैंड कर रहे हैं और अगला साल हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है वेस्ट के लिए। तो हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि हम काफी ग्रोथ वेस्टर्न मार्केट चलाएं। हमने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है
और आगे हम कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काफी एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो होपफुल है कि और प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारे पास। तो अगला साल वेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस आज की डेट में बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और पुणे पे है, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। जहां तक एनसीआर का सवाल है, एनसीआर हमेशा हमारे एजेंडा और होराइजन पे रहेगा, और एक राइट टाइम पे हम होपफुली एनसीआर मार्केट में भी एंट्री करेंगे। तो उसका वेट करना पड़ेगा, उसका टाइमिंग का अभी पता नहीं, लेकिन इवैल्यूएट डेफिनेटली कर रहे हैं। एक आपने एनसीआर का नाम लिया, तो एनसीआर में दिल्ली को अगर मैं हटा भी दूं तो क्या गुड़गांव और नोएडा में से कोई एक मार्केट को आप पिक करोगे, और अगर हाँ तो इनमें से कौन सा? देखिए, मुझे लगता है गुड़गांव मार्केट तो डेफिनेटली बड़ा इम्प्रेसिव है, और आज वो आईटी हब है, मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी गुड़गांव मार्केट में है। तो मुझे लगता है गुड़गांव तो डेफिनेटली एजेंडा पे रहेगा। लेकिन अब ये तो समय की बात है, हम देखेंगे कैसा रहता है मार्केट का एंट्री स्ट्रैटेजी वहां पे, और फिर इवैल्यूएट करेंगे। सर, लास्ट जो क्वार्टर के नंबर्स मैंने देखे तो उसमें करीब 1700-1800 करोड़ रुपए के आसपास एक नेग्लिजिबल डेट था। डेट है, लेकिन नेग्लिजिबल इसलिए बोल रहा हूँ कि अनसोल्ड इन्वेंट्री 5,500 करोड़ की खड़ी हुई थी आपके पास। सो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो डेट का किस तरह का है, एंड गोइंग फॉरवर्ड कंफर्टेबल साइड पर हम इसे मान के चले? देखिए, हमारा कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम डेट को सिमिलर लेवल पे मेंटेन करें, जहां से ज्यादा करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो होगा वो आम तरीके से होगा, क्योंकि आप देखिए हम जो है कैपिटल रीएलोकेट कर रहे हैं। कई मार्केट्स में जहां हमारे पास एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट्स है, सरप्लसेस हैं, वहां से हम कैपिटल निकाल के नए ग्रोथ रीजन्स में डाल रहे हैं, जैसे मुंबई और पुणे हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो इसके चलते थोड़ा कैपिटल आप जब रीएलोकेट करते हो तो आप पूरे कैश फ्लो का वेट नहीं करते हो, आप थोड़ा डेट रीपेमेंट हो रहा है, डेट आप ले करके उसको करके रीएलोकेट करते हो, तो उस तरह से हमारा डेट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोर और लेस सिमिलर लेवल पे हमारा हमेशा टारगेट रहेगा। जहां तक नंबर का सवाल है, अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हम अनाउंस नहीं किया है, तो उसके दौरान आपको पता चलेगा जब फाइनली रिजल्ट, अभी तो खाली ऑपरेटिंग रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो वो अनाउंसमेंट के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन जहां तक लास्ट क्वार्टर का, उससे पहले Q2 का नंबर आपने बताया, हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम उसमें रेंज बाउंड रहें। तो चलिए, ये एक्सपेक्ट करते चलते हैं कि इसी रेंज में कहीं डेट का नंबर आता दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपूर साहब, हमारा समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आने वाली छमाही के लिए। और उम्मीद करते हैं जल्दी एनसीआर में आप एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़ोगे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्वांकरा का स्टॉक लेकर आई, कहाँ किस तरह से आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि निफ्टी पहले तो ये आपकी